every after 10 steps you will find the gadda here. भाइयों बहनों, मैं इतनी नौकरियां दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्या दिया? मैं तो पढ़े लिखों को हम नौकरी देते हैं, आए हमारे पास करे काम। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, अरे पानी बिकना बंद हो जा रहा है। नाचते हुए पर्दे हैं, थड़थड़ाते बिस्तर हैं, घूमते हुए शीशे हैं। जब केजरीवाल जी सीधे खड़े हो टेढ़े दिखते हैं और टेढ़े खड़े हो जाए तो सीधे दिखते हैं। आम पार्टी ने लोगों के मुंह खून लगा दिया सर। हम तो ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ही रहेंगे। जब जीतेगी जब घर पे झंडा लगाऊंगा मैं तिरंगा। मैं झंडा नहीं लगाया अभी। कृष्णा नगर में अब की बार कुछ भी होने जा रहा है। खेला बहुत होगा खेला इस बार, खेला खेला और होगा। खेला भी होगा, जबरदस्त वाला होगा। जो 8,500 का झूठा वादा किया गया, खटाखट किसी को मिले, आपको मिले हैं? तो 15 लाख मोदी वाले कहाँ हैं? कृष्णनगर में अब की बार क्या होगा? कृष्णा नगर में अब की बार कुछ भी होने जा रहा है। खेला बहुत होगा खेला इस बार, खेला खेला और होगा। खेला भी होगा, जबरदस्त वाला होगा। अच्छा। और ऐसा बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसा खेल होने जा रहा है। भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है? भाजपा जा रही है, वो तो 26 साल से है ही नहीं। दिल्ली की जनता पसंद ही नहीं करती। और आम आदमी पार्टी तो झाड़ू वाला ही निकला, दारू वाला, जेल पे से बेल पे है। आपने कहा कि दिल्ली वाली जनता भाजपा को पसंद नहीं करती, तो फिर लोकसभा चुनाव में हर बार भाजपा के ही नेता क्यों चुनाव जीतते हैं? मोदी जी के नाम पर एक रुख बनता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मास्टर है मोदी जी। वो अब जनता का ले लेते हैं। लेकिन पिछले 26 साल का इतिहास ले लो ना, दिल्ली में कहीं कहीं दूर दूर तक भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है। और इस बार कैसे कैसे गंदे डायलॉग जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, कटोगे बटोगे, एक करोगे, सेव करोगे, तो किसकी हिम्मत है हमें काट दे? मैं यहाँ सेव खड़ा हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी खुलेआम घूमती है, कौन से काट देगा, कौन काट देगा? ये ऐसी ऐसी बातें दिल्ली शहर में पढ़े लिखे शहर में ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं, मेरा ये करना। और केजरीवाल जी ने तो जो दिल्ली का हमारा बेड़ा गर्क किया, उसके लिए तो मैं सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो जनता के पैसे से शीश महल बनाया, जिसमें नाचते हुए पर्दे हैं, थड़थड़ाते बिस्तर हैं, घूमते हुए शीशे हैं। जब केजरीवाल जी सीधे खड़े हो टेढ़े दिखते हैं और टेढ़े खड़े हो जाए तो सीधे दिखते हैं। तो उस शीश महल को तो हम अब वो शीश महल में नहीं रहते। वो तो कह रहे हैं कि जो सामने हमारे विरोधी है, वो विपक्ष में जो है वो कह रहे हैं कि मैंने बना दिया। अरे भाई, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा, मैं कहाँ रहूंगा? आप तो वो तो रहने लायक ही नहीं है ना। जब उसने 2026 करोड़ रुपए का हमारी दिल्ली की जनता के साथ शराब का छलावा किया, तो वो तो इस लायक है ही नहीं ना। दिल्ली में तो केजरीवाल कहीं से दूर दूर तक नहीं है। जब उसके पास एक साइन करने की अथॉरिटी नहीं है, जब वो विधानसभा नहीं जा सकता, किसी अफसर की मीटिंग नहीं ले सकता, तो उसको हम क्यों जिताएंगे भाई? ये बताओ। दिल्ली की जनता समझदार है, बेवकूफ नहीं है। कांग्रेस सरकार बना रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारी दुनिया जानती है। चुनाव तो केजरीवाल को लड़ना नहीं चाहिए। फिर छलावा दे रहा है, कभी 2100 का, कभी 18,000 ग्रंथियों को, 18,000 पंडितों को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल में, हमारे ग्रंथी हो, हाथ जोड़कर जिस टाइम अरदास करते हैं ना, वो किसी का कभी हाथ नहीं पिलाते। उनके हाथों में इतना पैसा भर जाता है, इतना पैसा भर जाता है कि शायद वो हाथ भी छोटे पड़ जाते हैं जब वो अपने अरदास करते हैं। और ऐसे हमारे पंडित जी मारे जाए, अगर वो हवन कुंड में कोई हवन करने बैठते हैं ना, उनको खुद को नहीं पता था कि कितना चढ़ावा उनके थाली में आने वाला। तो पैसे का लालच। सरकार किसकी बन रही है? देखो, कुछ मैं इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस बार जनता का रुख दोबारा शीला दीक्षित वाली कांग्रेस की तरफ दिख रहा है और शीला जी के नाम पर जनता वोट डालने को तैयार है। जो 8,500 का झूठा वादा किया गया, खटाखट किसी को मिले, आपको मिले हैं? तो 15 लाख मोदी वाले कहाँ हैं? 15 लाख मोदी वाले तो पहले। जब तक मोदी 15 लाख नहीं देगा, हम मोदी को उतरने नहीं देंगे सीट से। दिलवा ना पहले आने दो, कोई नहीं, हम इसलिए तो बैठा रहे हैं बार बार। सुनो, बार बार इसीलिए मोदी सीट में बैठाया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं इतनी नौकरियां दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्या दिया? हम कोई नौकरी करते हैं? ना पढ़े लिखे हैं, ना हमें नौकरी शक्ता। हम लोगों को, मैं तो पढ़े लिखों को हम नौकरी देते हैं, आए हमारे पास करे काम। मैं नई जनरेशन की बात मेरे करता हूं, को तो चार- मुझे- वैसे आप दोस्त हो क्या हो? दोस्त हैं। चलो दोस्त में बढ़िया आप मिल गए। सुनो, आप बुजुर्ग हो चुके, सुनो आप बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं जो नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो 18 से 25 साल का जो बच्चा पढ़ लिख कर घर में बैठा है। 55 साल में बुजुर्ग हूँ, तो फिर राहुल गांधी भी बुजुर्ग है। युवा नेता कैसे बोलते हो आप? मैं दादा भी बन चुका हूँ, नाना भी बन चुका हूँ। वो उसका रंडवा रह रहा है अभी तक। मोदी जी की कैसे तो बात उम्र ही कर खत्म रहे हो हैं? गई है। प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं, उनकी तो उम्र ही खत्म हो गई, फिर क्या बना रखा है? तो शर्मा जी, अब की बार क्या तय करने वाले हो इस विधानसभा में? भैया जो आ जाए बढ़िया है, ऐसा कैसे? जो ठीक आ जाए बढ़िया, जो काम करेगी उसको वोट देंगे जी हम तो। जो मौजूदा विधायक है एस के बग्गा, उनका कामकाज कैसा लगा आपको? काम काज तो ठीक ठाक ही है, ज्यादा नहीं है। तो अब की बार उनको, उनके बेटे को फिर से मौका दोगे या फिर बदलाव चाहोगे? नहीं, मौका तो देंगे उनको एक बार ही। कुछ करेंगे तो मौका देंगे, नहीं तो फिर मौका तो उसी को मिलेगा। हाँ।
मौका तो बीजेपी को आएगा ही नहीं, यहाँ तो बीजेपी आएगी नहीं। बीजेपी नहीं आएगी यहाँ पर? आएगी, झाड़ू चलेगी, इस समय परेशान है दुनिया, झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी पूरी दिल्ली में ही। पूरी दिल्ली में? हाँ, और अब की बार तो भाजपा कांग्रेस दोनों जोड़ लगा रहे हैं। जोर तो ऐसा कांग्रेस का तो कोई वजूद ही खत्म हो चुका है, मगर बीजेपी जो है किसी भी ताकत में दिल्ली में नहीं आ सकती। विधानसभा चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है और एक ही फेज में चुनाव है। तो अब की बार दिल्ली वाले और कृष्णा नगर वाले क्या तय करके आए हैं? हम तय करके ये आया जी, अब के केजरीवाल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? ये विकास देख लो आपके सामने, 8-10 साल। स्कूटी वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि बनती है तो लोग स्कूटी लेके आ जाते हैं तो टूट जाती है। टूट भी जाती है, और इसको कम से कम कुछ ना कुछ तो पहरा देना चाहिए ना। मेरी अब देखो लोगों की 7 फ्री की पेंशन आई हुई है, मेरी अभी तक नहीं आई, मैं कहाँ जाऊंगा? वो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। मैं तो एक बार भी नहीं गया, कई दफा गया, वापस भेजा अगलों ने। बग्गे के ऑफिस में गया हूँ कई दफा, हमें तो एक दफा भी नहीं भेजा कहीं। अब की बार क्या फैसला किया है आपने? फैसला क्या करना, हम सनातनी है, सनातन को वोट देंगे, भाजपा को देंगे वोट बस। पूरे भारत में मोस्टली 70% सनातनी ही है, बाकी चलो ठीक है, लेकिन सरकारें भी और बनती है राज्यों में, तो कैसे बन जाती है? ये जो मुद्दा है ना, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जी। ये जो लोग जो है ना, बिकाऊ लोग जो है, हाँ जी, लालच में जाके वोट दे देते हैं। मुझे एक चीज बताओ, हम लोग, मैं टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइंड, मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स देता हूँ, फिर ये क्यों भेदभाव क्यों है? ये केजरीवाल क्यों भेदभाव कर रहा है? जब ये बिजली फ्री की है, 200 यूनिट जो फ्री की हुई है, तो सबकी होनी चाहिए, ठीक है ना? मेरी जब मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी हमारे पैसे से आती है ना वो। मेरा जो मेरा बिजली का बिल जो है वो 500 यूनिट है, इसका बिजली का यूनिट है और 200 यूनिट है, एक झुग्गी वाले का 200 यूनिट है, मेरा 500 यूनिट है। तो मेरे जब मैं टैक्स पेयर हूँ तो मेरा भी 200 यूनिट कट करके फिर 300 का बिल लाना चाहिए ना। जी। 500 का क्यों दे रहा वो? जी, गलत बोल रहे हो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है चड्डा। जी, क्या गलत कह रहे हैं ये? कांग्रेस के टाइम में पूरा पंटोन पुल, पूरा पुराना पुल ब्लॉक होता था, तमाम गलत काम होते थे, ठीक है। बीजेपी आई, बीजेपी ने आगे झुकी हटवाई, ठीक। आज आप कैसे कह रहे हो कि बीजेपी कोऑपरेट कर रही है? बीजेपी का पीएम बहुत बढ़िया है, पीएम बहुत बढ़िया है, इसके मुकाबले वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो आमतौर पे जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही प्रोजेक्ट किया जाता है और स्थानीय नेता का नहीं किया जाता। तो दिल्ली के इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या पीएम मोदी का चेहरा काम करेगा? नहीं करेगा सर। बीजेपी इस समय जो है, आम पार्टी ने लोगों के मुंह खून लगा दिया सर, ठीक है, बिजली पानी ये वो, उसके बिहार के ऊपर मुख्यमंत्री आम पार्टी का, पीएम बीजेपी का। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, अरे पानी बिकना बंद हो जा रहा है। अच्छा, टैंकर माफिया हावी है? हाँ, टैंकर बोतलें भर भर के बिक रही है। कभी जिंदगी में आपने देखा थैलियों में पानी? लाल बहादुर शास्त्री झोंपड़ी में रहता था, जो उसके महल नहीं था, आज की तारीख में भी उसके मकान नहीं है कोई भी। जब को गुजर के ऊपर चले गए, तो ये महलों के चक्कर में। बार क्या फैसला किया आपने? हम तो ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे। कट्टर कांग्रेस ही हो आप? बिल्कुल कट्टर कांग्रेस, बेधड़क। पर कोई कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी अभी ज्यादा कमजोर हो गई है, वजूद नहीं रहा। होगी, हर आदमी कमजोर। मैं बुढ़ा हो गया तो मैं कमजोर हो गया, लेकिन साथ नहीं छोड़ोगे कांग्रेस का? हाँ बिल्कुल नहीं, साथ छोड़ूंगा। जब जीतेगी, जब घर पे झंडा लगाऊंगा मैं तिरंगा। मैं झंडा नहीं लगाया अभी। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि अंदर खाने डील हो गई है बीजेपी कांग्रेस की और मिलके हमें चुनाव हराना चाह रहे हैं। बीजेपी का 7वां प्रधानमंत्री है 70 साल में, ये मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो अब की बार क्या तय करने वाले हो? कहाँ जाओगे, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हमारा टप्पा बीजेपी का। बीजेपी क्यों? बीजेपी अपनी प्राइवेट पार्टी है, परमानेंट पार्टी है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी को वोट जाएगा, हम किसी को नहीं देते। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है। वादा क्या दावे? फोकले दावे है, कुछ भी नहीं है। ये 2008 में सड़क बनी थी पूरी गलियों की, उसके आज तक सड़क का नाम नहीं हुआ। लास्ट टाइम भगत जी को बोला गया कि ये सड़क बनवा दो, कहते मेरे फंड नहीं है बनवाने के लिए। क्या करेंगे फिर वोट दे के? दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और कृष्णानगर में हम खड़े हैं, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? ये मेन दिक्कत तो सड़कों की, गड्ढे बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इस रोड पे लाइट नहीं है,
रात को लाइट है ही नहीं। इस रोड पर लाइट नहीं है, आप कभी रात को आ जाओगे ना आपको लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक गड्ढा हो गया, एक घंटे हो गए, लाइट की प्रॉब्लम है, एक लाइट हो गई, और रात के टाइम आप कभी 10-11 बजे 9 बजे के बाद जाओगे ना तो शॉप्स की लाइट ऑन है, वैसे इस रोड पे आपको लाइट नहीं मिलेगी। तो अब की बार क्या चाहते हो आप? सरकार ऐसी है जो काम कर सके प्रॉपर, हाँ लाइट्स का पूरा ध्यान दे, पूरे मेन है कि गर्ल्स लेडीज की सुरक्षा पहले रखी जाए। भाजपा या कांग्रेस? फिर बीजेपी बीजेपी लग रहा है ठीक कर देगी सब कुछ। करेगी, क्यों नहीं करेगी, जब इतना कुछ हुआ, राम मंदिर बना, सब कुछ बना, 370 कश्मीर से हटी है, तो ये भी क्यों नहीं होगा। अच्छा, बाकी ये भी सब कुछ होगा। क्या नाम है भैया आपका? तो क्या कह रहे थे अभी आप? अभी मैं कह रहा हूँ ये रोड भी कभी बनेगा, सुधरेगा कि इलेक्शन टाइम में फंड के पैसे निकलते हैं सबके। हाँ, उससे पहले तो कुछ नहीं आता, साला टूटा रहे पुटा रहे। साला जब इलेक्शन टाइम आता है तभी सभी प्रत्याशियों को याद आता है कि हमारा फंड के पैसे आ रहे हैं, और फिर लगाते हैं वो फंड का दिखाते हैं ना। फिर उससे पहले तो कोई नहीं आता नेता, 5 साल 4 साल ऐसे दौड़ते रहो, धक्के में खाते रहो। क्या मौजूदा सरकार से खुश हो या नहीं हो? अरे मोदी की सरकार रहे, मौजूदा सरकार से, किसी की सरकार रहे, हमें सरकार से लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो घर अपना यही घसीटना है, कमाएंगे 10 रुपया तभी खाएंगे। तो हमने दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा में आकर लोगों से बातचीत की, स्थानीयों से बातचीत की और ये जाना कि यहाँ पर मुद्दे क्या है और कौन है भारी, कौन यहाँ से जिताऊ और टिकाऊ है, ये हमने जानकर आप तक पहुंचाया। आपको बने रहना है चलको दिल्ली के साथ। नमस्कार। झलको